बागडोगरा के इस गांव ने असहाय लोगों की मदद के लिए निकाला एक अलग विकल्प। बागडोगरा के पुठीमारी गांव के युवाओं ने चयनित जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए बनाया एक विकल्प, जिसमें हर दिन 300 गरीब परिवारों को 200 लोगों को मिलता है 2 वक्त का भोजन। इस पूरे कार्य में उसी गांव के निवासी युवा समाज सेवी राजीव दास अपने मित्रों के साथ मिलकर कर दिखाया है। समाज सेवी राजीव दास जी ने बताया कि जब से लॉकडाउन की घोषणा हुई है तब से वह एवं उनके साथ कई मित्र समाज सेवी के लिए आ रहे थे जो लोग सक्षम थे। बताया कि 30 दिनों से अधिक आ रहे थे जो उन्होंने ये सेवा शुरू की है। जिस गांव में रहते हैं उनमें बहुत ऐसे सारे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि उन्हें एक वक्त का भोजन जुटाने के लिए बहुत बड़ा समस्या है, जिसके बारे में सोच ये है कि उनकी पूरी टीम लगातार इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा है कि इस गांव का युवा लड़का हूं और अपने गांव में मेरे परिवार भरपेट भोजन खाए एवं मेरे ठीक बगल में कुछ ऐसे परिवार बिना भोजन के ही अपना जीवन गुजार दे, ये उन्हें कभी भी बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा है कि अपने परिवार के लिए जितना सोचता हूँ उतना ही उस समाज के लिए भी सोचता हूँ जिस समाज में मैं जीता हूँ। उसी सोच के साथ मैंने एक पहल शुरू की अपने मित्रों के साथ मिलकर। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से मैं लगातार अपने गांव में कुछ चयनित परिवारों को लगातार 2 वक्त के भोजन का प्रबंध करने के लिए लगा हूं। हालांकि मुझे बहुत तरह की दिक्कतें आ रही है, मैं आर्थिक रूप से भी कमज़ोर पड़ा हूं, लेकिन जब तक सकूंगा मैं इस तरह का कार्य लगातार जारी रखूंगा। उन्होंने आगे बताया है कि पहली बार जब उन्हें ये कार्य शुरू किया तब थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, संभालना मुश्किल हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक तरकीब निकाली। उन्होंने चयनित परिवारों को चयनित कर उन्हें एक पीली कार्ड दिया और उसके बाद अपनी टीम एवं जो लोग घर घर खाना पहुंचाने लगे उन्होंने उन्हें एक आदेश दिया जिसके पास पीले रंग की कार्ड हो उन्हें भोजन दिया जाए। और उन्होंने इस तरह से कुल 300 से अधिक परिवारों जिसमें कुल 1200 लोग शामिल हैं उन कार्ड की सहायता से अपना खाना ले पाते हैं, क्योंकि गांव में रहने के लिए संख्या बहुत ज़्यादा है और सबके लिए भोजन का प्रबंध करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उन्हें ये विकल्प चुना। इस विकल्प के बाद उन्होंने किसी भी तरह की दिक्कतें नहीं आ रही। जो चिन्हित परिवार है उन्हीं को भोजन आसानी से मिल जाता है, लेने वाले के लिए भी कोई दिक्कत नहीं और देने वाले के लिए भी कोई दिक्कत नहीं। इस सुविधा और इसी तरकीब से वह इस अभियान को चला रहे हैं और इस अभियान के तहत आगे भी जारी रखेंगे। उन्होंने सभी समाज सेवी एवं सक्षम व्यक्तियों से अनुरोध किया है कि कोई भी उनके इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें सहयोग दे सकते हैं। साथ ही अपने अपने गांव में अगर इस तरह की जिम्मेदारी भी उठाएं तो लॉकडाउन को सफल बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया है कि उनके द्वारा कई परिवार को खाद्य सामग्री वितरण किया गया, लेकिन इस समस्या और भी सामने आई कि कुछ परिवारों के पास ना ही खाना बनाने के लिए लकड़ी है और ना ही गैस की सुविधा, और उन्होंने फिर इस योजना के तहत हर दिन 1200 लोगों का खाना बनाकर और उनके घर तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू की। और इस प्रक्रिया के बाद स्थानीय कई लोग उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। स्थानीय महिला ललिता प्रधान कहती है कि राजीव दास एवं उनकी पूरी टीम इस तरह से हमारे गांव का सहयोग दे रही है कि वह बाकी काबिले तारीफ है, क्योंकि जिस योजना के तहत उन्होंने लोगों की सेवा के लिए जो विकल्प बनाए हैं वह विकल्प बहुत ही कारगर साबित हो रहा है। और उनके पास पीले रंग के कार्ड है और उस पीले रंग के कार्ड के जरिए अपने घर के लोगों के लिए भोजन ले पा रही है। उन्होंने अपने इस विपट परिस्थिति से लड़ने की शक्ति मिल रही है एवं इस कार्य के लिए उन्हें सभी युवाओं को अभिनंदन करती है। मैं बावड़रावासी गांव पुठीमारी, राजीव दास नाम है मेरा। मैं छोटा सा गांव से हूँ। हमारा बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर में एक गांव है जहाँ पे बहुत काफ़ी गरीब आदमी है जो लॉकडाउन के चक्कर में सारा प्रॉब्लम में है। जो आदमी उनके लिए खाना के लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चावल मैंने दे के देखा, चावल पहले से आलू सब दे के देखा, लेकिन मेरे को ठीक नहीं लगा, क्योंकि आदमी के पास घर में किसी के पास लकड़ी नहीं है, किसी के पास गैस नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। इसलिए मैंने ये जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है कर रहे हैं। हम चाहते हैं हर जगह के लोग अपने अपने जगह में करें, जहाँ के गरीब आदमी के लिए कुछ अच्छा हो, जो खाने को मिल जाए। क्योंकि पहला लॉकडाउन में उतना आदमी को मालूम नहीं चला, लेकिन ये अभी का जो लॉकडाउन है इसमें बहुत ज़्यादा आदमी को प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी अगर आदमी घर घर में आप खाना पहुँचा सकते हैं तो बहुत काम लगेगा।
आपका ये रुपया पैसा कोई काम नहीं लगेगा, लेकिन यही सेवा आपका काम लगेगा, क्योंकि जो मर रहा है उसको बहुत काम लगेगा ये। खाए आप लोगों ने सुना होगा कुछ उत्तर दिनाजपुर कहाँ पे खाने की वजह से कुछ आदमी फांसी लगा के मर गया है, घर में खाना नहीं है बोल के। तो हम चाहते हैं मेरा गांव में ऐसा ना हो। और मेरे दोस्त लोग को बोल रहा हूँ, जहाँ भी मेरे दोस्त लोग हैं जो मुझे सुन रहा है, उनको भी बोलता हूँ तुम अपना अपना काम ये काम करो, क्यों अभी तो सबके पास काम नहीं है, किसी का पास, सब घर में बैठा हुआ है। तो फिलहाल आप सेवा करो, कोई मरना खाने बगैर मरना है। ऐसा ना आए हमारे देश में जो सुनने मिले कि भाई लॉकडाउन में 4-5 आदमी मर गया, तो आदमी हंसेगा, फिर फायदा नहीं फिर हम जवान को रहने का यहाँ पे। जैसे गांव में जो गरीब परिवार है, सारा गांव का आदमी नहीं, जो गरीब है, जो खाने बगैर मर रहा है, जिसके पास खाने का वो नहीं है, उनके लिए ऐसे कार्ड हम लोग घर घर जाके सर्वे करके खुद किसका ज़रूरियत से कार्ड बनाए हैं। जैसे पर डे डेट लिखा गया है, इससे पहले भी कार्ड था, एक लॉकडाउन के बाद से ही वाला है। ऐसे कार्ड देके उनका ऊपर लिख दिया गया है इसका घर में कितना आदमी है, उसी हिसाब से हम 2 टाइम का खाना दे रहे हैं उनको। ऐसे कार्ड सबको दिया, देखिए ऊपर में अच्छे से लिखा हूँ। ऐसे मिनिमम यहाँ पे 300-350 घर है जो हम लोग यहाँ पे शुरू किया है। 350 घर में आपको आदमी मिला के कुल होगा 12-13 से आदमी होगा, उनका खाना खिला रहा हूँ हम लोग। ऐसे कार्ड बना दिया गया घर घर में, और कोई किसी को आने नहीं दे रहा, कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं, सबके घर घर जाके, डोर टू डोर जाके। आप देखिए लाइन में सब खड़े हैं आदमी, सब अपने अपने घर के सामने में, हम लोग अपने अपना घर में खाना पहुँचा रहे हैं पूरा सेफ्टी के साथ। और उनको बोला जा रहा है कि आप घर से मत निकलो, बच्चे को बाहर मत निकालो, सब घर में रहो, ये कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग 2 टाइम का खाना एक ही बार दे के जा रहे हैं इनको। हाँ, इस परिस्थिति में कोई अगर हम लोग को सहायता करे तो हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग भी जो लड़का, हम लोग कुछ लड़का मिलकर कर रहे हैं यहाँ 10-12 जन मिलके, तो इसमें और कोई आके जुड़ जाए तो और अच्छा होगा। जैसे आज मैं 1200 आदमी खाना खिला रहा हूँ, तो कल मैं 1500-2000 आदमी को खाना खिला सकूँगा। ऐसे भी बहुत परिवार यहाँ पे जिनको जरूरी है, लेकिन हमारे पास उतना सक्षम नहीं, पहुँच नहीं पा रहे हम लोग उसके पास।